एक छोटा सा गांव था, नाम था चिरोटा। उस गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रघुवीर। बबलू नाम का एक आदमी बहुत समय से उसके लिए काम कर रहा था। रघुवीर का एक बेटा था, उसका नाम था टीटू। टीटू को स्विमिंग पूल बहुत पसंद था। वो हमेशा बड़े मजे से उसमें तैरा करता। एक दिन रघुवीर ने बबलू से कहा, तुम टीटू पर नजर रखना और उसका ध्यान रखना। वो जो मांगे उसे दे देना। मैं बाहर जाकर थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है मालिक, आप निस्फिक्र होकर जाइए। फिर रघुवीर वहां से चला गया। जब बबलू वहां आंगन में काम कर रहा था, टीटू ने घर के सामने स्विमिंग पूल में तैरना शुरू कर दिया। वो लगातार कुछ घंटों तक तैरता ही रहा। बबलू का ध्यान गया तो वो स्विमिंग पूल के पास गया और बोला, टीटू बाबा, चलो अब बाहर निकल आओ। अगर तुम पानी में इतनी देर रहोगे तो सर्दी खांसी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, मैं जब तक चाहूंगा यहीं रहूंगा। इस तरह टीटू ने जिद्दी व्यवहार किया, लेकिन बबलू उसे जबरन स्विमिंग पूल से बाहर ले आया। टीटू ने रोना शुरू कर दिया और उसी समय रघुवीर वहां आ गया और उसने पूछा, क्या हुआ टीटू, रो क्यों रहे हो? इस बबलू ने मुझे पीटा, फिर उसने मुझे अपने स्विमिंग पूल से बाहर निकाला और खुद तैरने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने कहा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही करूँगा। तुम कौन होते हो पूछने वाले? जब तुम्हारे पिता नहीं तो मेरी ही चलेगी। इस तरह टीटू ने बताया कि बबलू झूठा है। ये सुनकर रघुवीर गुस्से में आपे से बाहर हो गया। अरे, मैंने हमेशा तुम्हें घर के सदस्य की तरह समझा और तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो। तुम्हें आज से यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे बबलू को बहुत दुख हुआ। मालिक, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आपका बेटा मुझसे नाराज है, इसलिए ऐसा कह रहा है। हुआ दरअसल ये था। इस तरह बबलू ने उसे बताया कि क्या हुआ था। अरे, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि मेरा बेटा मुझसे झूठ बोल रहा है? तुम खुद यहाँ से जाओगे या मैं कुछ लोगों को बुलाऊं और तुम्हें पीटने के लिए कहूं? जैसे ही रघुवीर जोर से चिल्लाया, बबलू चुपचाप वहां से चला गया। घर जाने के बाद वो सोचने लगा, हे भगवान, पैसा कमाने के लिए अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? इस तरह वो बहुत परेशान हो गया। अचानक एक नारियल घर के सामने पेड़ से नीचे गिर पड़ा, जो उनके घर के ठीक सामने खड़े एक पुराने ट्रैक्टर पर गिरा था। अरे, मैंने इस नारियल से अभी अभी एक बात सीखी। मैं अपने पुराने ट्रैक्टर की मरम्मत करूंगा और एक बड़े नारियल के आकार का एक टैंक बनाऊंगा। मैं टैंक को उस ट्रैक्टर पर रखूंगा और उसे पानी से भर दूंगा और उसे स्विमिंग पूल में बदल दूंगा। उसने ट्रैक्टर की मरम्मत की और जैसा कि उसने सोचा था, उस पर एक बड़े नारियल के आकार का पानी का टैंक रखा। फिर उसने उसमें एक स्विमिंग पूल की व्यवस्था की और उस ट्रैक्टर का गांव के चारों ओर एक चक्कर लगाया, जिसे देखकर गांव वाले चकित रह गए। अरे, ये तो बहुत अच्छा है। ये एक नारियल के आकार में स्विमिंग पूल है। फिर बबलू ने उनके पास आकर कहा, आप समझ गए कि ये एक स्विमिंग पूल है ना? छोटे बच्चे इस स्विमिंग पूल में खेल सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। टिकट सिर्फ 30 रुपए का है। उन लोगों को लगा कि ये कुछ अलग है। फिर उन्होंने उसे पैसे दिए और अपने बच्चों को उस स्विमिंग पूल में खेलने के लिए भेजा। सभी बच्चे नारियल के आकार के उस स्विमिंग पूल में खेल रहे थे और खुश होकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इस तरह बबलू उस गांव के चारों ओर नारियल के आकार के स्विमिंग पूल के साथ ट्रैक्टर ले जा रहा था और पैसे कमा रहा था। ये करके वो बहुत खुश महसूस कर रहा था और कम समय के भीतर बहुत पैसा भी कमा चुका था। कुछ ही दिनों में वो उस गांव का एक अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन चोरों ने रघुवीर के घर में घुसकर उसकी सारी संपत्ति लूट ली। इससे वो गरीब हो गया और सड़क पर आ गया। वो बहुत दुखी था। तब उसने सोचा, मैंने बहुत लोगों के प्रति बड़ा घमंडी व्यवहार किया क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा था, लेकिन आज मैंने अपना सारा पैसा खो दिया। ईश्वर ने मेरा सारा अभिमान एक पल में चकनाचूर कर दिया। अब मेरा कौन साथ देगा?
ऐसा सोचकर वो चिंतित हो गया। फिर वो अपने बेटे टीटू को लेकर उस गांव से चला गया। इसीलिए कहते हैं ना कि पैसा हाथ का मैल है, इस पर घमंड ना करें। अगर कुछ आपके साथ हमेशा रहता है तो वो है आपका व्यवहार। इसे हमेशा सबके प्रति अच्छा रखिए ताकि विपत्ति में अकेला महसूस ना हो। कृष्णपुरी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में था एक छोटा सा तालाब, लेकिन उस तालाब में एक भी मछली नहीं थी। एक दिन अर्जुन नाम का एक आदमी उस तालाब पर आया और सोचने लगा, यहाँ कोई मछली नहीं है। अगर मैं यहाँ मछली पालन करूँ तो उनके बड़े होने पर उन्हें पकड़कर बेच सकता हूँ। ये सोचते हुए वो कुछ छोटी छोटी मछलियां ले आया और उन्हें उस तालाब में बड़ा करने लगा। कुछ दिन बीत गए, वो मछलियां बहुत बड़ी बड़ी हो गईं। उन्हें देखकर अर्जुन ने सोचा, वाह, ये मछलियां तो काफी बड़ी हो गई। अब मैं इन्हें जाल में पकड़कर बेच सकता हूँ। ये सोचते हुए वो अपने घर चला गया और एक बड़ा सा मछली पकड़ने का जाल ले आया। फिर उसने उस जाल को उस तालाब में डाल दिया। कुछ देर बाद उसने उस जाल को कसकर पकड़ा और बाहर खींचा। उसके जाल में एक व्हेल फंस गई थी, जिसे देखकर वो घबरा गया और वहां से भागने लगा। तभी उस व्हेल ने उसे आवाज लगाई, दोस्त, 1 मिनट रुको तो, मैं कुछ बुरा नहीं करूंगी तुम्हारा, रुको रुको। उसे बोलते देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया और डरा हुआ सा उस व्हेल के पास गया। सब कुछ बड़ा अचंभित करने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस तालाब में कैसे आ गई और तुम बोल कैसे पा रही हो। मैं पास के गांव के एक बड़े तालाब में रह रही थी। उस तालाब का पानी जाने कैसे सूख गया, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। मैं यहाँ की मछलियों के साथ छिया छाई खेलती हूँ और तुम जो मछलियों को खाना डालते हो वो भी खाती हूँ और बहुत खुश हूँ यहाँ। मैं एक जादुई व्हेल हूँ। उसकी बात सुनकर अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई और बोला, तो तुम शाकाहारी मछली हो, है ना? अब बहुत बढ़िया। हाँ, शाकाहारी हूँ। अच्छा सुनो, इस तालाब में रहने वाली मछलियों को मत पकड़ो ना, वो सब मेरे दोस्त हैं। उनके बदले में मुझसे तुम सोने के सिक्के ले लो। क्या कहा? सोने के सिक्के? ठीक है, तो दो मुझे अभी। ठीक है, मैं अपना मुंह खोलती हूँ, तुम अंदर चले जाओ। वहां तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे, तुम जितने चाहो लेकर बाहर आ जाना। ये सुनकर अर्जुन के तो पसीने छूट गए। तुम जो कह रही हो वो ठीक बात है ना? कभी मेरे अंदर जाने पर मुझे निगल तो नहीं जाओगी? अरे नहीं भाई, अगर मैं ऐसी होती तो इस तालाब की सारी मछलियों को गप नहीं कर गई होती अब तक। बकरियां और भैंसे भी आती हैं इस तालाब में, तो मैं उन्हें भी खा जाती। फिर तो मैंने बताया ना कि मैं शाकाहारी हूँ। ये सुनकर अर्जुन को तसल्ली हो गई। जब व्हेल ने अपना मुंह खोला, अर्जुन अंदर चला गया। वहां उसे सोने के सिक्के दिखाई दिए। उसने उन्हें ले लिया और खुशी से गदगद होकर बाहर आ गया। फिर उसने व्हेल को धन्यवाद कहा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। अर्जुन के पास ढेर सारा पैसा आ गया था। उस तालाब में वो उन मछलियों के साथ साथ उस व्हेल को भी खाना खिलाता और उससे बातें भी करता। वहां कुछ समय बिताने के बाद फिर घर आ जाता। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर वो अचानक कुछ दिनों तक उस तालाब नहीं जा पाया। एक दिन सुबह सुबह उसे बड़ा उदास महसूस हो रहा था और वो वहां गया, लेकिन उसे वहां कोई मछली नहीं मिली। ये देखकर वो बड़ा परेशान हो गया। अरे ये क्या? इस तालाब से सारी मछलियां कहाँ गायब हो गई? फिर उसने उस व्हेल को पुकारा।
इसी बीच दो आदमी वहां आकर बोले, क्या तुम उस व्हेल को आवाज दे रहे हो? हमने उसे पकड़ लिया है। वो यहाँ पर आने वाली भैंस और बकरियों को खा रही थी, इसीलिए उसे पकड़ना पड़ा हमें। गलत बात, वो बहुत अच्छी व्हेल है। ऊपर से वो तो शाकाहारी है, मांस छूती ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। पहले उस व्हेल को आजाद करो। हम व्हेल से सीधे पूछेंगे कि क्या हुआ है। वो तो एक जादुई व्हेल है। वो दोनों आदमी बात मान गए और उस व्हेल को तालाब में फिर से छोड़ दिया। फिर अर्जुन ने व्हेल से पूछा, क्या हुआ मछली रानी? इस तालाब में कोई मछली क्यों नहीं है? और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ आने वाले जानवर गायब हो रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? दोस्त, किसी ने पानी के अंदर घर जैसा कुछ बना लिया है। वो मछलियां और बकरियां चुरा रहा है। ये सुनकर वे सब हैरानी में पड़ गए। क्या ये सच है? कौन है वो आदमी? वो अंदर क्यों रह रहा है? तुम उसे बाहर लेकर आओ ना जरा। वो एक बंद कमरे में रहता है। मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, लेकिन कुछ देर में वो बाहर आएगा, तब तुम देख सकोगे उसे। वो उसकी बात समझ गए और एक जगह जाकर छिप गए। कुछ देर बाद एक आदमी उस तालाब से बाहर निकला और सोचने लग गया, आज क्या हो गया? कोई जानवर पानी पीने आ ही नहीं रहा। कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं मैं। मुझे बड़े बड़े होटलों से ऑर्डर मिले हैं। अब तो इस तालाब में एक भी मछली नहीं बची है, बस वो एक व्हेल ही है। अगर इसी तरह रहा तो मुझे उसे मारने की नौबत आ जाएगी। तभी वो तीनों उसके सामने आ गए और उसे पकड़ लिया। वो आदमी चिल्लाया, अरे अरे, कौन हो भाई? गले क्यों पड़ रहे हो मेरे? तू क्या बना के पकड़ा क्यों मुझे? हम समझ गए हैं कि तुम कौन हो। तुम पानी के अंदर क्या कर रहे थे? और जो जानवर यहाँ पानी पीने आते हैं, क्या करते हो उन्हें मारकर? अरे मेरा कचूमर मत बनाओ, बता रहा हूँ। एक दिन जब मैं इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने इस आदमी को यहाँ एक व्हेल से बातें करते और सोने के सिक्के लेते देखा। जब ये यहाँ से चला गया और तो मैंने व्हेल से मुझे भी सोने के सिक्के देने के लिए कहा, लेकिन वो बोली वो मुझे खाना देता है, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ और ये मैंने अपनी मछली सहेलियों को बचाने के लिए किया है। मैंने उस व्हेल से बहुत कहा, लेकिन उसने मुझे सोने के सिक्के नहीं दिए। आखिर में मुझे पानी के अंदर एक दुकान बनाने का उपाय सूझा। मैंने सोचा कि इस व्हेल को मेरी मदद करनी ही पड़ेगी अगर मैं इस तालाब से सारी मछलियाँ गायब कर दूंगा तो। लेकिन इसने तभी मदद नहीं की, इसीलिए मैंने यहाँ आने वाले जानवरों को मारकर उनका मीट बनाना शुरू कर दिया। मैं उनके मीट को बड़े होटलों में बेचता हूँ। तुमने कितनी बड़ी गलती की है। लगता है कि ये करके तुमने खूब सारा पैसा कमाया है। अब निकालते हैं तुम्हारा पैसा। ये कहते हुए उन्होंने उस आदमी की जमकर पिटाई लगा दी। वो आदमी किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग गया। फिर उन लोगों ने व्हेल से कहा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बेवजह गलत समझ लिया। ये कहते हुए वो दोनों आदमी वहां से चले गए। फिर अर्जुन ने उस व्हेल से कहा, चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ नई मछली सहेलियों को लाकर इस तालाब में छोड़ दूंगा। फिर तुम उनके साथ छिया छाई खेल सकती हो। इससे वो व्हेल बहुत खुश हो गए। अगले दिन अर्जुन ने कुछ मछलियां वाकई लाकर इस तालाब में छोड़ दी। कुछ ही दिनों में वो मछलियां बड़ी बड़ी हो गई और फिर वो व्हेल उन मछलियों के साथ आराम से खुशी खुशी रहने लगी।